अमेरिकन हॉरर स्टोरी सीजन 1 एपिसोड 8 रबर मैन की कहानी में हम देखते हैं कि मर्डर हाउस के इतिहास का एक और खौफनाक हिस्सा उजागर होता है। यह एपिसोड दर्शाता है कि कैसे घर में छुपे रहस्यों और भयानक आत्माओं ने एक रहस्यमय और डरावनी घटना को जन्म दिया। इस बार मुख्य किरदार रबर मैन है, जिसने पूरे घर को एक डरावनी छाया में लपेट रखा है। कहानी की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है। यह 2010 का समय है, जब चार्ड और पैट्रिक नामक एक समलैंगिक जोड़ा मर्डर हाउस में रहते थे। चार्ड को इस घर में अजीब घटनाओं का अनुभव होता है और वह समझ नहीं पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह घर को सजाने और इसे एक परफेक्ट पारिवारिक घर बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि उसके चारों ओर एक खौफनाक शक्ति है जो उसकी जिंदगी पर काबू पा रही है। चार्ड और पैट्रिक के रिश्ते में तनाव है। चार्ड चाहता है कि वे एक बच्चा गोद लें, लेकिन पैट्रिक इसके खिलाफ है। पैट्रिक को चार्ड की उम्मीदें और उसकी परफेक्शन की चाहत से झुंझलाहट होती है। दोनों के बीच लगातार तकरार चल रही है और इस सब के बीच चार्ड को रबर मैन का सामना करना पड़ता है। एक रात जब चार्ड घर में अकेला होता है, तभी रबर मैन उसकी जिंदगी में दाखिल होता है। वह एक काले रबर के सूट में रहस्यमय आदमी है, जिसके इरादे खौफनाक और जानलेवा होते हैं। रबर मैन के अचानक आने से चार्ड बेहद डरा हुआ महसूस करता है। उसकी हरकतें चार्ड को मानसिक रूप से तोड़ने लगती हैं और वह समझ नहीं पाता कि यह सब असल है या उसका सिर्फ भ्रम। लेकिन जल्द ही चार्ड की मौत हो जाती है और यह घर एक और आत्मा को अपने भीतर कैद कर लेता है। अब कहानी वर्तमान समय में आती है, जहां विवियन हार्मोन अपने गर्भावस्था के दौरान मानसिक और शारीरिक रूप से बेहद कमजोर हो चुकी है। उसे लगने लगा है कि इस घर में कुछ बेहद अजीब और खौफनाक हो रहा है। विवियन अब पूरी तरह से रबर मैन के डर के साए में है। उसे लगता है कि उसके साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। कभी रात के अंधेरे में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, तो कभी वह किसी को अपने पास महसूस करती है। विवियन को यह यकीन हो जाता है कि इस घर में कुछ भयानक घट रहा है, लेकिन वह यह नहीं समझ पाती कि इसके पीछे कौन है। रबर मैन एक बार फिर इस घर में वापस आता है और विवियन के कमरे में घुस जाता है। विवियन अब पूरी तरह से घबरा जाती है। उसे यह समझ नहीं आता कि यह आदमी कौन है और उससे क्या चाहता है। जब रबर मैन उसके पास आता है तो वह चीखती है, लेकिन उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं होता। विवियन को यह एहसास होता है कि वह पूरी तरह से अकेली है और उसे इस खौफनाक शक्ति का सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ बेन हार्मोन भी अपने अंदरूनी संघर्षों से जूझ रहा है। उसे यह समझ नहीं आता कि उसकी पत्नी विवियन के साथ क्या हो रहा है और क्यों वह इतनी डरी हुई है। बेन इस बात से भी परेशान है कि उसकी पुरानी मरीज हेडन उसे लगातार परेशान कर रही है। हेडन, जो पहले ही मर्डर हाउस में मारी जा चुकी है, अब एक भूत के रूप में वापस आ चुकी है और बेन को पागल कर रही है। बेन को यह समझ नहीं आता कि वह हेडन से कैसे छुटकारा पाए। वह विवियन के साथ भी पूरी तरह से ईमानदार नहीं है, जिससे उनके रिश्ते में और भी दरार आ रही है। इस बीच घर की पड़ोसन मार्सिया मर्डर हाउस की असल सच्चाई जानती है। वह इस घर के इतिहास से वाकिफ है और जानती है कि यहां हर किसी की आत्मा हमेशा के लिए कैद हो जाती है। मार्सिया का मकसद यह है कि वह इस घर के खौफनाक रहस्यों को छुपाए रखे और किसी को भी यहाँ की असली सच्चाई न पता चले। लेकिन धीरे धीरे यह राज खुलने लगता है कि रबर मैन कौन है और उसका मकसद क्या है। कहानी के अगले हिस्से में एक बड़ा खुलासा होता है। रबर मैन की असली पहचान सामने आती है। यह कोई और नहीं बल्कि टेट है, जो वायलेट का प्रेमी है। टेट के बारे में पहले ही यह बात सामने आ चुकी है कि वह मानसिक रूप से अस्थिर है और उसके दिमाग में कई खौफनाक विचार हैं। टेट के रबर मैन के रूप में सामने आने से यह स्पष्ट हो जाता है कि वह इस घर की आत्माओं के साथ किसी न किसी तरह से जुड़ा हुआ है। उसका मकसद था कि वह विवियन को गर्भवती करे, ताकि इस घर में एक नया खौफनाक जीवन जन्म ले सके। टेट ने विवियन के साथ रबर मैन बनकर जो किया, वह न केवल भयानक था, बल्कि इसके पीछे उसकी मानसिक स्थिति का विकृत रूप भी सामने आया। वायलेट, जो टेट के प्यार में पूरी तरह से डूबी हुई थी, अब उसके असली रूप से वाकिफ हो जाती है।
उसे यह समझ में आता है कि टेट के इरादे बिल्कुल शुद्ध नहीं थे और उसने मर्डर हाउस में कई खौफनाक घटनाओं को अंजाम दिया है। वायलेट अब खुद को एक ऐसी स्थिति में पाती है जहां उसे यह तय करना है कि वह टेट को माफ करे या उसे हमेशा के लिए छोड़ दे। लेकिन टेट के साथ उसके भावनात्मक बंधन इतने गहरे होते हैं कि वह यह फैसला नहीं कर पाती। इस एपिसोड के अंत तक विवियन की मानसिक स्थिति और भी खराब हो जाती है। वह अब पूरी तरह से टूट चुकी है। उसे लगने लगा है कि इस घर में रहने का कोई मतलब नहीं है और उसे यहां से जितना जल्दी हो सके निकल जाना चाहिए। वह बेन से बार बार कहती है कि यह घर उनके लिए सही नहीं है और उन्हें इसे बेचकर कहीं और जाना चाहिए। लेकिन बेन, जो खुद अपनी उलझनों में घिरा हुआ है, इस बात को नजरअंदाज करता है। कॉन्स्टेंस भी अब पूरी तरह से टेट और उसके खौफनाक इरादों को समझ चुकी है। वह टेट को सही राह पर लाने की कोशिश करती है, लेकिन टेट अपनी मानसिक स्थिति और विकृत इच्छाओं में इतना खो चुका है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉन्स्टेंस अब इस बात से डरने लगी है कि टेट की हरकतें न केवल उसके लिए बल्कि मर्डर हाउस के अन्य निवासियों के लिए भी खतरनाक हो सकती हैं। एपिसोड के अंत में रबर मैन की सच्चाई उजागर हो जाती है। टेट का असली रूप सामने आने से मर्डर हाउस के रहस्यों का एक और हिस्सा खुल जाता है। लेकिन इसके साथ ही यह भी साफ हो जाता है कि इस घर की भयानक घटनाओं का अंत अभी नहीं हुआ है। विवियन, जो अब पूरी तरह से मानसिक रूप से टूट चुकी है, को इस बात का एहसास होता है कि वह और उसके बच्चे इस घर में सुरक्षित नहीं हैं। लेकिन अब वह इस घर से बाहर नहीं जा सकती क्योंकि मर्डर हाउस ने उसे और उसके परिवार को अपनी कैद में ले लिया है। वायलेट, जो टेट से प्यार करती है, अब एक मुश्किल फैसले के सामने है। वह टेट को छोड़ नहीं सकती, लेकिन उसके साथ रहना भी उसके लिए खतरनाक हो सकता है। कॉन्स्टेंस, लैरी और बाकी आत्माएं अब भी इस घर में कैद हैं और हर किसी की अपनी अपनी कहानी इस घर के अंदर धुंधली होती जा रही है।